एक ऐसा मिरर जिसके अंदर देखने से आपको अपनी खुद की डेड बॉडी दिख सकती है। साइंटिस्ट को एक ऐसी ममीफाइड बॉडी मिली जो ह्यूमैनिटी को खत्म करने आ रही थी। कभी सिर्फ एक आइटम को टच करने से किसी की डेथ हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है। सपोज आप किसी म्यूजियम में वैसे पुराने हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स और अलग अलग चीजें देख रहे हो और किसी चीज के आके आप एकदम स्टक हो गए कि यार कितनी सुंदर है, एक बार फील करके देखो, टच करके देखो कि कैसा फील होता है। इतनी हिस्टोरिक चीजें, इसकी गलती कभी मत करना। या फिर किसी आप थ्रिफ्ट स्टोर पे हो या किसी नॉर्मल शॉप पे और आपको दिख रहा है एक आइटम उसके प्राइस से बहुत कम है और टू गुड टू बी ट्रू वाली डील है, ऐसी चीज़ों को कभी टच मत करना, क्योंकि जितनी सुंदर ये होती है उतनी ज़्यादा इनमें कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है और मोस्टली चीज़ें सारी कर्स हो सकती है कि आप सिर्फ एक बार से टच करोगे और शायद आपकी कुछ टाइम में डेथ हो जाए, ऑन द स्पॉट हो जाए या आने वाले टाइम में, या फिर किसी नोन के साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है जिसके बारे में कभी इमेजिन भी नहीं करा आपने। सो आज मैं इस वीडियो में ऐसी डिफरेंट कर्स्ड आइटम इन द वर्ल्ड दिखाऊंगा जिनको टच करने से बहुत लोगों की डेथ हुई, जिनके आसपास जाने से, जिसके बारे में जानने से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है और आज भी वो चीज़ें हैं और आपने छुआ तो ये आपके साथ भी हो सकता है। So do watch the full video, and this video is about the cursed items all around the world. एक ऐसा मिरर जिसके अंदर देखने से आपको अपनी खुद की डेड बॉडी दिख सकती है, या कुछ ऐसा जो आपको हमेशा के लिए शॉक कर दे। एक ना मोबाइल म्यूजियम है, उसके अंदर ना एक मिस्टीरियस सा रिफ्लेक्टर है जो कहते हैं जिसको देखने से शायद आपकी लाइफ जा सकती है और बहुत बुरा हो सकता है। जो म्यूजियम का ओनर है उसने एक बंदे से ये खरीदा था, जिस बंदे को ना एक साइकिक वार्ड में मिला था, वहां से उठा के लाया था। कहते हैं उसने जब अपने घर पे लगाया उसको ना अलग सी ग्रीव, अलग सी सैडनेस आने लग गई। घर में बहुत नेगेटिव सा माहौल होने लग गया और बहुत अजीब अजीब चीजें होने लग गई। जब वो खुद भी उस मिरर में देखता था या तो उसको अपनी रिफ्लेक्टिव दिखती थी, बहुत सारी अपनी रिफ्लेक्शन दिखती थी, मल्टीपल मल्टीपल, जबकि एक सिंगल दिखना चाहिए, पता नहीं क्या होता था। कभी कभी उसे अपनी खुद की डेड बॉडी दिखती थी, ऐसे इंसिडेंट दिखते थे जो अभी हो ही नहीं है, मे बी वो आगे हो। उसे दिखा कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है और कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ की सेम में डेथ हो गई और सेम मैनर में जो उसने मिरर में देखा था उसने आगे भेज दिया। पर बताता है इसमें बहुत सैडनेस है और जिन भी लोगों ने इस मिरर को देखा है वो बता रहे हैं कि हमने अपनी डेड बॉडी देखी या कुछ ऐसा दिखा और शॉक हो गए। तो इस मिरर को ढक के रखा हुआ है ताकि अगर लोग ना देखें तो बेटर है, कि लोगों ने देखा तो उन्हें शॉक लग सकता है। एक ऐसा वेज जो फैमिली टू फैमिली पास ऑन हुआ है, बट वो सबके लिए मिसफॉर्चून लाया है। बसानो वेसे एक 15th सेंचुरी में एक लड़की ने बनाया था अपनी शादी के लिए और वो अपने हस्बैंड को अपनी फर्स्ट नाइट पे देना चाहती थी, बट उससे पहले उस लड़की की डेथ हो गई और जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उसके हाथ में वो वेज था। कहते हैं उसकी फैमिली ने और आगे फैमिलीज ने उसे पास ऑन करा, जैसे कुछ नई चीज़ें होती हैं फैमिली में आगे पास ऑन करा, बट ये ना नेगेटिविटी और कर्स ला रहा था। जैसे आगे पास ऑन होता रहा, जो लोग थे उनकी डेथ होती रही, उनके लव वंस की डेथ होती रही आगे टिल 1988 में इसको म्यूजियम्स में देने का, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम्स को पूछा कि आप ये रख सकते हो, ले लो, उस पर सारे म्यूजियम ने मना कर दिया। टिल डेट कहते हैं या तो ये कहीं पे है किसी फैमिली में अभी रोटेट हो रहा है या फिर किसी ऐसी जगह रखा है कि अभी तक किसी से टच नहीं करा, जब करेगा तो शायद लव वंस की डेथ हो सकती है। और कुछ लोग कहते हैं इसको दफना दिया गया एक किसी अलग से सुनसान सी जगह पे ताकि कोई भी इसको बाहर ना निकाले, क्योंकि मिसफॉर्चून और जो कर्स्ड है ये बहुत लोगों को मार सकता है और बहुत ज्यादा इसमें शक्ति है। साइंटिस्ट को एक ऐसी ममीफाइड बॉडी मिली जो ह्यूमैनिटी को खत्म करने आ रही थी। 1991 में ऑटसी या फिर आइसमैन करके एक ममीफाइड बॉडी मिली जो कहते हैं 3000 BCE की है और कहते हैं इतनी पुरानी बॉडी ग्लेशियर में दबी हुई मिली उनको, एक बहुत अच्छे से प्रिजर्व थी। जब साइंटिस्ट ने उसको देखने की कोशिश करी, जानने की भाई इतने टाइम से कैसे प्रिजर्व है, क्या था तब और बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, जो साइंटिस्ट पे काम कर रहा था उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जो दो माउंटेनियर्स ने ढूंढ रहा था, एक क्लिफ से गिर गया, उसकी डेथ हो गई। दूसरा पता नहीं किसी मिस्टीरियस पाथ में जा रहा था, उसके चक्कर में डेथ हो गई। और कह रहे और जितने लोगों ने इस पे काम करा, जितने लोगों ने कोशिश करी जानने की कि क्या हो सकता है, कैसे है, उन सब की डेथ होती रही। और कहते हैं जो ये ममीफाइड बॉडी है ये ह्यूमैनिटी को खत्म करके मानेगी, उससे पहले नहीं मानेगी। 2018 में फेमस सिंगर पोस्ट मेलोन ने एक ऐसा आइटम टच करा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस वो अभी तक देख रहे हैं। ड्यूबिक बॉक्स करके एक माइन बॉक्स है जिसके अंदर ना एक ड्यूबिक करके एक अजीब सा एक अर्बन लेजेंड है, एक डीमन है
जो उसके अंदर रहता है। 2017 में जैक बेगन करके एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने नीचे ढूंढा था, तो उसने बताया इसके अंदर बहुत अजीब अजीब चीज़ें, और इसके बारे में फर्स्टली 2012 में पता चला था द पोजेशन मूवी में, जो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। 2001 में एक ईबे सेल में एक जो बिग बॉक्स बिका था, तो जिस पर्सन ने खरीदा था कह रहे जब भी ये बॉक्स आसपास होता है बहुत हॉरिफिक से नाइटमेयर आते हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं घर पर, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो समझाने लायक नहीं है, जो बहुत डरा देते हैं, ऐसे लाइक समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है इसके, और इसके आसपास में ऐसी लोगों की डेथ्स हुई हैं और अलग अलग चीज़ें हुई हैं। 2018 में पोस्ट मेलोन ने एक एपिसोड में इसको टच किया था, और उसके बाद से कहते हैं उसको अलग अलग चीज़ें फील होती हैं, और बहुत सारे उसने कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे इसके चक्कर में। और बहुत लोग कहते हैं कि जिन्होंने इसको देखा है, जिन्होंने टच करे, कि ये ना बहुत कर्ज है, बहुत नेगेटिविटी लाता है, और बहुत ज़्यादा लाइक इससे दूर रहो तो बेटर है, पास रहोगे तो कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा स्टैचू जो 4 फैमिली के पास है, और उसी टाइम में उन चारों फैमिलीज की डेथ हो गई। 1878 में सिप्रस में ना द वुमेन फ्रॉम लेम का एक स्टैचू मिला, लाइमस्टोन से बना हुआ बहुत सुंदर स्टैचू था। तो एक फैमिली को मिला, उसने अपने पास रखा, बट कुछ टाइम बाद उस फैमिली की डेथ हो गई। सेकंड के पास गया, थर्ड फोर्थ सबकी ऐसे करके डेथ हो गई। तो फोर्थ फैमिली सिर्फ एक मेंबर बचा था, उसने ना इसको आगे पास ऑन कर दिया स्कॉटिश म्यूजियम में कुछ 20th सेंचुरी के अंदर। तो कहते हैं कि बहुत ना इसमें कुछ कर्स था, जो इस 1878 में जब इसमें कुछ काला जादू वगैरह करा था, उसके चक्कर में इसके अंदर कुछ पोजीशन थी, और कुछ ब्लैक मैजिक के चक्कर में इतना ज़्यादा श्रापित था कि जो भी इसको अपने पास रखता था, जो भी इसे टच करता था, उसकी डेथ हो जाती थी। और एक सिलसिला रुका नहीं, जब 20th सेंचुरी में जब स्कॉटिश म्यूजियम में गया, तो जो क्यूरेटर था म्यूजियम का, जो उसको हैंडल करता था, उसके मिस्टीरियसली कुछ दिन बाद मर्डर हो गया। अभी तक तो पीछे तक नॉर्मल डेथ होती है, अब मर्डर होने शुरू हो गए, और कहते हैं अब भी इसको सिर्फ एक तरीके से संभाल के रखा हुआ है, इसके आसपास कोई नहीं जाता, इसको कोई टच भी नहीं करता, सिर्फ बाहर से क्लीन करता ताकि लोग देख सके, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पावर है। 4 फैमिली जो क्यूरेटर, जो जिसका कोई रिश्ता भी नहीं था इससे, जो सिर्फ संभालता था इसे, उसकी डेथ हो गई। आगे कोई भी टच करेगा, यू नेवर नो उसके साथ क्या हो सकता है। सो दीज वर सम कर्स्ड आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स, जिनको कभी टच मत करना, जिनसे दूर रहना, और आपको पता चले तो बहुत दूर रहो, बहुत बेटर रहेगा। अगर टच करने की सोची, जब सोचा कि चल देखें सही क्या होता है, इन पंगों में नहीं पड़ना कभी भी। अगर आपको कोई म्यूजियम में ऐसी चीज़ें डिफरेंट दिखे और जिसके बाहर लिखा है डू नॉट टच इट, इंडिया में या अब्रॉड, सो उसको कभी टच मत करना। आपको नहीं पता उसकी बैक स्टोरी क्या है, बट वो आपकी लाइफ की लास्ट स्टोरी हो सकती है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ऐसी डिफरेंट वीडियोज है मेरे चैनल पे, टू चेक इट आउट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।